भजन करूं कि जितना इसे समझाए उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों की। रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं श्यामा। हे राधे, मन बड़ा चंचल है। हम चाहते हैं कि ये मन केवल तुम पे लगे, पर लगता नहीं है। ध्यान देना प्यारे, अगर कभी ऐसा लगता है कि बिहारी जी तुमसे रूठ गए हैं, बिहारी जी तुमसे नाराज हो गए, वो तुम्हारी बात नहीं सुनते, और तुम्हारी बातों पर अगर वो मुस्कुराकर नहीं देखते, तो घबराना नहीं। एक बार एक भक्त वृंदावन में रोज जाता और रोज बिहारी जी को देखता, तो उनका मुंह फूला फूला सा उसे दिखता। बड़ा परेशान हो गया, रोज मनाता, हे बिहारी जी ऐसी क्या गलती हो गई कि हम ही से मुंह फुलाते हो, बाकी सबको मुस्कुराते हो। तो किसी एक गोसाई जी के पास गया, कहने लगा, बोले बाबा हम इतने दिन से बिहारी जी के सामने आ रहे हैं, पर हमें जब भी देखते हैं तो उनका मुंह फूल जाता है, और हम तो अपनी कसम तक दे चुके हैं, पर वो हमारी बात नहीं मानते। तो वो पुजारी जी कहने लगे, बोले सुनो, ये किसी की कसम दुनिया में नहीं मानेंगे, लेकिन अगर इनको मनाना चाहते हो तो बस केवल एक बात से ये मानते हैं। क्या? अगर मनाना है तो ये कह दिया करो कभी कभी भगवान से कि हमसे रूठो ना बिहारी, तुमको राधा की कसम, कि हमसे रूठो ना बिहारी, तुमको राधा की कसम। कह दिया करो कभी कभी ठाकुर जी से। मानो श्री सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, अगर भगवान को तुम मनाने की इच्छा रखते हो तो इन चार चीजों का चिंतन अपने हृदय में अवश्य करना। जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। एक आसन में बैठकर भगवान का भजन करो, श्वासों को प्राणायाम के द्वारा भगवान का चिंतन करो, अपनी संगत का विशेष ध्यान रखो, और अपनी इंद्रियों पर संयम रखो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, पर एक बात जरूर कहूंगा कि अपनी इंद्रियों का हम सबको बहुत चिंतन करना चाहिए। यहां पर श्रोता जरा ध्यान देंगे इस बात में। और इंद्रियों के साथ साथ में हमारा संग भी बड़ा महत्वपूर्ण होना चाहिए। व्यक्ति के बनने और बिगड़ने में सबसे बड़ा सहयोग उसकी संगत का होता है। जब हमारे घर में लगता है कि बेटा हमारी बातें नहीं मानता, तो हम लोग सबसे पहला दोष उसके दोस्तों को देना शुरू करते हैं। तू अपनी संगत सुधार ले, तेरी संगत ठीक नहीं है। संगत की रंगत बहुत होती है प्यारे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जीवन में कम लोगों को जोड़ो, लेकिन जितने लोगों को जोड़ो वो अच्छे लोगों को जोड़ो। और किसी भी व्यक्ति की यदि आपको पहचान करनी है, किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपको कोई जानकारी लेनी है और आपको लगता है कि हम इसके बारे में नहीं जानकारी ले पा रहे हैं, तो उससे ज्यादा समय उसके दोस्तों को देना शुरू कर देना। आपको व्यक्ति की असलियत अपने आप पता लग जाएगी कि वो कितने गहरे पानी में है। इसलिए संगत हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए प्यारे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले परीक्षित, इन चार चीजों पर संयम करो, और जब इन चार चीजों पर संयम कर लोगे प्यारे, तो परमात्मा को प्राप्त करने में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। फिर तो ठाकुर जी महाराज तुम्हें अनायास ही प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब इन चार चीजों पर हमारा मन स्थायी हो जाता है प्यारे,
तब कहीं परमात्मा का दर्शन हमको सर्वत्र होने लग जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले परीक्षित तब होता क्या है, बोले तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा। जब इस विधि के साथ प्रभु का चिंतन स्मरण मनन शुरू करोगे तो परमात्मा सर्वत्र दिखाई देने लगेगा। लेकिन आगे बहुत सुंदर बात बताई है कि परीक्षित अगर भगवान को कोई पाना चाहता है तो जो जिस कामना से भगवान की आराधना करता है भगवान उसकी उस कामना को पूरा करते हैं। जो जिस कामना से आराधना करता है भगवान उसकी कामना को पूरा करते हैं। बहुत सुंदर बात बताई है यहां पर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। भगवान भक्त की हर कामना पूरी करने के लिए तैयार है परीक्षित, चाहे वो अकाम हो, सकाम हो या निष्काम, कैसी भी कामना हो। और ध्यान देना, जीवन में दो तरह की भक्ति होती है, एक सकाम भक्ति होती है और एक निष्काम भक्ति होती है। और भगवान को अगर आप रिझाना चाहते हो, भगवान को अगर प्रसन्न करना चाहते हो तो आप सब जीवन में निष्काम भक्ति के पथ पर अगर चलेंगे तो प्यारे भगवान आपके कर्ज में डूब जाते हैं। भक्ति का एक पथ है सकाम और एक पथ है निष्काम। मेरा अनुरोध है श्रोताओं से बड़े ध्यान से समझेंगे बात को। सकाम पूजा वो होती है जहां पर हम भगवान से कोई पूजा करते हैं और उसमें कोई कामना करते हैं कि हे प्रभु हमारी इस पूजा के द्वारा हमको यह फल की प्राप्ति हो। इस पूजा को कहते हैं सकाम। और एक पूजा होती है निष्काम, जहां पर हम भगवान की पूजा तो दिन रात करते हैं पर भगवान से ये नहीं कहते कि हमें इसके बाद ये दे देना। और जब आप भगवान से कुछ मांगते नहीं हो तो भगवान भी आपके ऋणी हो जाते हैं प्यारे। जिस समय भगवान श्री राम जब अयोध्या में गए और भगवान ने जब राज्याभिषेक, भगवान का राज्याभिषेक हुआ, भगवान सिंहासन पर बैठे और सिंहासन में बैठने के बाद जब भगवान सबको पारितोषक दे रहे थे, ध्यान देना जरा, सबको भगवान ने कुछ ना कुछ दिया। तो जानकी जी कहने लगी तो थोड़ा सा हनुमान जी को भी तो कुछ दो ना, जिन्होंने इतना सब कुछ किया है आपके लिए। तो भगवान श्री राम हनुमान जी की ओर देखकर बोले, बोले जानकी मैं यहां सबके देने लायक हूं पर मैं हनुमान की तो नजरें मिलाने लायक भी नहीं हूं। क्यों? भगवान कहने लगे कि जानकी मैं सबको दे सकता हूं पर मैं हनुमान से नजरें भी नहीं मिला सकता। क्यों? क्योंकि हनुमान ने जीवन पर्यंत जो मेरी भक्ति की है उस भक्ति में उसने भक्ति तो की है पर कोई कामना नहीं की है। प्रति उपकार करऊं का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं क्या दूं हनुमान को? अगर हनुमान एक बार मुझसे कुछ मांग ले तो मैं भी उसका ऋणी हो जाऊं, मैं भी उसको कुछ देने के लायक बन जाऊं, पर मैं उसको कुछ दे नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसने जीवन पर्यंत जो मेरा नाम लिया है वो निष्काम नाम लिया है। और परमात्मा को यदि प्रसन्न करना चाहते हो तो निष्काम भक्ति वाले के कर्ज में परमात्मा स्वयं डूब जाया करते हैं प्यारे। इसलिए यहां पर कहते हैं कि प्यारे परीक्षित अगर भगवान को पाना है तो भक्ति के पथ पर इस प्रकार से चलो। और जब ऐसे पथ पर चलोगे तो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तो भगवान किसी भी प्रकार की कामना हो उसको पूरा अवश्य करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, बोले राजन लेकिन जीवन में एक सबसे बड़ी बात होती है भगवान की कृपा। उस कृपा के बिना जीवन में सब अधूरा होता है प्यारे। यहां पर बहुत सुंदर बात सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को समझाते हैं कि तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमम न विंदंती विना दर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। जीवन में कोई कितना बड़ा दानी क्यों ना बन जाए, जीवन में कोई कितना बड़ा कर्मकांडी क्यों ना बन जाए,
जीवन में कितनी बड़ी उपाधियों को हम क्यों ना पालें, पर कल्याण तभी होगा तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। कल्याण तब होगा जब भगवान की कृपा उस पर हो जाएगी, और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। प्यारे सुखदेव जी महाराज प्यारे एक एक भाव को इस प्रकार से परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं कि तेरा भय मिट जाए। लेकिन सुखदेव जी ने परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, बोले बाबा ये बताओ सरकार कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, मुझे ये समझाइए। तो सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, जैसा प्रश्न तूने हमसे किया है ना, ऐसे ही प्रश्न एक बार श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी पूछा था कि पिताजी सृष्टि का शुभारंभ कैसे हुआ। तो ब्रह्मा जी वर्णन करने लगे, बोले नारद एक बार भगवान से सैया पर शयन कर रहे थे। बड़ा सुंदर भाव है। और भगवान जब से सैया पर शयन कर रहे थे तो भगवान के मन में विचार आया कि हम एक से दो रूपों को ग्रहण करें। भगवान के नाभि कमल से एक पुष्प प्रकट होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि उस पुष्प के अंदर मेरा प्राकट्य हुआ। अनेक वर्षों तक मैं उस पुष्प में अंदर बाहर ऊपर नीचे होता रहा। कई वर्षों के बाद जब मैं उस पुष्प से बाहर निकला और जैसे ही मैं बाहर आया तो समुद्र के किनारे मुझे दो अक्षर सुनाई दिए, ता प। ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे कि मैं तब भी चिंतन में था कि मेरा जन्म कैसे हुआ। मैं समझ गया कि प्रकृति आदेश करती है कि तू तप कर, तेरी शंका मिटेगी। और ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले नारद मैंने तपस्या शुरू कर दी, और जब तपस्या की तो भगवान के द्वारा मुझे 4 श्लोक सुनाई दिए। सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन जब वो 4 श्लोक श्रवण किए ब्रह्मा जी महाराज ने, तो बड़े सुंदर भाव के साथ में उन श्लोकों को ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया। वो श्लोक क्या थे कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत् सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत शोष्महम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विदादात्मनो माया यथा भासो यथा तमा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले परीक्षित इन 4 श्लोकों को श्रवण किया तो समझ गए कि प्रभु का आदेश क्या है। ये 4 श्लोक हैं ब्रह्म तत्व जग और माया। मानो भगवान ब्रह्मा जी से कहना चाहते हैं कि आप सृष्टि का शुभारंभ करिए। सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित से कहने लगे, बोले राजन सृष्टि के शुभारंभ की जब बात आती है, ब्रह्मा जी महाराज भी बड़े चिंतन में बैठ गए कि भाई सृष्टि का शुभारंभ कैसे हो। चारों ओर तो जल ही जल है, और ऐसा चिंतन कर ही रहे थे। उनके विचार आया मन में कि ये जो पृथ्वी है ये तो हिरण्याक्ष नाम के दैत्य के पास है, इधर चारों ओर जल है तो सृष्टि कैसे होगी। प्यारे उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से वराह भगवान की उत्पत्ति होती है। बोले श्री वराह भगवान की। जैसे ही वराह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, बड़े सुंदर भाव से आदेश कर दिया कि जाओ और जाकर सृष्टि लेकर आओ। वराह भगवान हिरण्याक्ष के पास जाते हैं और प्यारे उससे युद्ध करते हैं, और पृथ्वी को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित किया है प्यारे। और तब जाकर के ब्रह्मा जी महाराज ने यहां पर सबसे पहले मानसिक सृष्टि का शुभारंभ किया। सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित से कहने लगे, बोले राजन कितने सुंदर भाव का यहां दर्शन आता है।
कि आज जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, आज हम इस धरती का सम्मान नहीं कर पा रहे। हम आप लोगों इस धरती की महिमा नहीं समझ पा रहे प्यारे। मैं निवेदन करूंगा कि इस धरती पर जिस पर हम विराजमान हैं, जिस पर अभी बैठे हैं, कम से कम प्रातः काल उठने से पहले हमें एक बार इस धरती को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। प्रातः काल उठकर धरती को प्रणाम अवश्य करें। आप प्रणाम करके इस बात को निवेदन करें धरती मैया से कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, कि हे धरती मैया, हम पूरे दिन आप पर चलते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, हमारे इन अपराधों को आप क्षमा करो। ये निवेदन हमें धरती से करना चाहिए। प्रातः काल उठें, भगवान का चिंतन करें और चिंतन करके प्रभु अपने कर का भी जरा दर्शन कर लिया करो कभी कभी। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में बहुत कुछ बनाने के लिए होती हैं। कर का दर्शन किया करो प्रातः काल। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कर का दर्शन भी किया करो कभी कभी प्यारे। ये कर का दर्शन इसलिए होता है कि जब हम सुबह नेत्र खोलते हैं ना, उस वक्त भगवान का चिंतन करो और कर का दर्शन करो। क्यों? क्योंकि जिसके लिए हम सब दिन रात भागते हैं, जो इशारा देते हैं ना, जरा किसी से जरूरत होती तो क्या ऐसे करते ना, ऐसे। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्मी का निवास होता है वो कर के इस अग्रभाग में होता है। कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास होता है प्यारे। इसलिए जब भी लेना या देना कुछ भी होता है तो बस यही चलता है, अग्रभाग। प्रातः काल जब उठो तो सबसे पहले लक्ष्मी का, नारायण का वंदन करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। ये जो मध्य है ना, इसमें यहां सरस्वती का निवास होता है। तो जब हम प्रातः काल उठ करके इन क्रियाओं के साथ इस धरती पर विचरण करते हैं ना, तो प्यारे हमारा पूरा दिन मंगलमय हो जाता है। ब्रह्मा जी महाराज को जब ये पृथ्वी प्राप्त हुई, धरती प्राप्त हुई, ब्रह्मा जी ने भी सम्मान से स्वीकार किया। और सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले परीक्षित, यहां पर सबसे पहले बड़े सुंदर भाव से आज मानसिक सृष्टि का शुभारंभ हुआ। और ये जो मानसिक सृष्टि हुई है ना भागवत में, ये बड़ी रसमयी सृष्टि हुई है प्यारे। यहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले नारद, ब्रह्मा जी महाराज बैठकर चिंतन करते हैं और ब्रह्मा जी महाराज की गोद से श्री नारद जी की उत्पत्ति होती है। श्री ब्रह्मा जी महाराज के अंगूठे से श्री दक्ष जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी महाराज के प्राणों से वशिष्ठ जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी महाराज की त्वचा से श्री भृगु जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी महाराज के मन से श्री मरीचि जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी के हाथों से श्री क्रतु जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी की नाभि से पुलह जी की उत्पत्ति होती है। ऐसे दिव्य संतों का यहां प्रागट हुआ है, वो भी मानसिक सृष्टि हुई है प्यारे। लेकिन ब्रह्मा जी ने सबसे कहा कि जाओ जाकर के सृष्टि करो, इन सब ने मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया और ब्रह्मा जी की भौहों से क्रोध की उत्पत्ति हुई है। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि जरा ध्यान देना इस बात पे कि जब जब हमें क्रोध आता है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, उसकी भौहें अपने आप बताने लगती हैं कि सामने वाले का पारा कितना हाई है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की भौहों से क्रोध की उत्पत्ति हुई है, होठों से लोभ की उत्पत्ति हुई है प्यारे, हृदय से धर्म की उत्पत्ति हुई है और पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी को लगा कि प्रभु का आदेश मैं पालन नहीं कर पा रहा क्या। चिंतन कर ही रहे थे कि ब्रह्मा जी महाराज की बाईं भुजा से श्री मनु जी की उत्पत्ति होती है और दाहिनी भुजा से श्री शत्रुपा जी की उत्पत्ति होती है। बोले श्री मनु शत्रुपा मैया की। और प्यारे जब दोनों की उत्पत्ति हुई
तो सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ और जाकर सृष्टि का शुभारंभ करो। सृष्टि के शुभारंभ के लिए जैसे ही मनु और शत्रुपा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं प्यारे, तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले परीक्षित, इनकी 3 कन्याएं हुई हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और इनके 2 पुत्र हुए हैं जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनकी ज्येष्ठ कन्या जिनका नाम है महारानी देवहूति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले परीक्षित, एक दिन की बात है, मनु जी महाराज बड़ी चिंता करने लगे कि हम अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कहां करें। मन में जब विचार आया कि हम अपनी बेटी देवहूति का विवाह कहां करें, और प्यारे इस चिंतन को करके जब श्री मनु जी महाराज चले, तो सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, एक संत की कुटिया पर गए जिनका नाम था महाराज श्री करदम जी महाराज। भागवत के बड़े प्यारे संत हैं करदम जी। और करदम जी महाराज के सानिध्य में जब श्री मनु जी महाराज पहुंचे, तो ये जो भागवत में करदम जी का जो नाम आता है, ये करदम श्रीमद् भागवत के बड़े सुंदर अद्भुत दिव्य संत हैं। कि करदम जी महाराज ने जब भगवान की 100 वर्षों की तपस्या कर ली, ध्यान देना जरा श्रोताओं, 100 वर्षों की तपस्या जब कर ली और भगवान जब दर्शन देने आए, तो कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो करदम जी महाराज एक ही बात कहते हैं, बोले ठाकुर जी कि जुष्टम वताद्या खल सत्वरासे संसिद्धे मच्छड़ोस्तव दर्शनान यद्दर्शनम जन्म भिरीत सद्वी रासा सते योगिनी रूढ़ योगा। सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, आज 100 वर्षों की तपस्या के बाद जब भगवान दर्शन देने आए, ये कहने लगे, बोले प्रभु एक कृपा कर दो मेरे ऊपर। भगवान बोले मांगो वरदान। ये कहते हैं, तथा सचाहम परिबोधु काम समान शीलाम ग्रहमेद धेनुम ओपे इयान मूल मसेस मूलम दुरान सेहा काम दुदांग पक्ष्य। 100 वर्षों की तपस्या के बाद में जब भगवान सामने खड़े हैं, तो कहने लगे, प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि हमारा विवाह हो जाए। बड़े ध्यान से श्रोतागण समझें। भगवान कहने लगे, बोले करदम, इतने वर्षों की तपस्या के बाद लोग मेरा धाम चाहते हैं, लेकिन तू कैसा है, तू कहता मेरा विवाह हो जाए। विवाह तो वैसे भी हो जाता है, लेकिन करदम जी कहते हैं, बोले पहले वरदान दो, तब पूरी बात आगे की बताएंगे। तो करदम जी महाराज के कहने से प्रभु ने कह दिया, तो जाओ तथास्तु, विवाह होगा। लेकिन इसके बाद में जब विवाह की बात हो गई, तो कहने लगे, बोले प्रभु एक वरदान और चाहिए। कि विवाह तो प्रभु हो जाएगा, ये अच्छी बात है, लेकिन विवाह के बाद हमारे घर में जो पुत्र आएगा, वो पुत्र कोई आपके जैसा ही हमारे घर कोई जन्म लेकर के आ जाए, ये वरदान और दे दो। तो भगवान ने जब ये कहा, जब करदम जी ने ये कहा कि हमारे घर जन्म लेकर के आप आ जाएं, तो भगवान कहते हैं कि मेरे जैसा अकेला मैं ही हूं। अगर तुम मेरे जैसे की बात करते हो, तो मेरे जैसा अकेला मैं हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो करदम जी कहने लगे, तो फिर प्रभु ऐसा करो, फिर आप ही हमारे घर आओ, तो बड़ी कृपा हो आपकी। तो भगवान कहने लगे, तो जा, मैं तेरी भक्ति से इतना प्रसन्न हूं करदम कि चिंता ना कर, मैं तेरे घर में कपिल अवतार लेकर के अवश्य आऊंगा। सदगृहस्थ जीवन का एक यही सच्चा सुख होता है प्यारे, कि घर में हमारे संतान हो और वह संतान भगवान की भगवत भक्ति से जुड़ी हुई हो और भगवान की कृपा से हो।
तो भगवान ने भी जब कह दिया तो जाओ, तुम्हारे घर अवतार लेकर मैं अवश्य आऊंगा। और यहां पर समय का प्यारे ऐसा परिवर्तन हुआ। सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, मैया देवहूति और करदम जी का जब विवाह हो गया और जब दोनों का विवाह संपन्न हुआ प्यारे, तो विवाह के उपरांत जब मैया यहां पर आई हैं, मेरा ध्यान से श्रोता जरा समझे कितनी प्यारी बात सुखदेव जी दर्शन कराते हैं कि जैसे ही जन्म लेने विवाह के उपरांत में जब मैया देवहूति आश्रम पर आई तो देखा तो श्री करदम जी महाराज बड़े सुंदर भाव के साथ में विवाह करके आए और यहां समाधि में बैठ गए। आज के जमाने की अगर कोई स्त्री होती तो वो यही कहती कि अगर यही सब करना था तो फिर विवाह क्यों किया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित 100 वर्षों तक करदम जी समाधि में बैठे रहे और मैया देवहूति सूखे पत्तों को खा करके, एक वस्त्र को धारण करके और प्यारे संत की सेवा में, पति की सेवा में बैठी रही। लेकिन मेरा निवेदन है आप सभी से ध्यान देना, जब कई वर्षों के बाद समाधि खुली और नेत्र खोल के देखा तो एक दुबली पतली स्त्री को देखकर कहने लगे, तुम कौन हो। यहां पर श्रोतागण जरा ध्यान देना कि कभी कभी समाज में हम आप सभी औरतों का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। उनको ऐसा, हम आप लोगों को ऐसा लगता है कि औरतें तो पागल होती हैं, इनकी अकल नहीं होती है। बहुत कुछ चुटकुले व्हाट्सएप और फेसबुक में चलाते रहते हैं हम लोग। लेकिन ध्यान देना इस बात में कि जिस औरत को हम पागल कहते हैं, जिस औरत को हम बेअकल की कहते हैं, कभी आप गौर से देखना कि जिस औरत को दिन रात पागल 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 कहते हो ना, वही एक पागल औरत उस पागल खाने को आकर घर भी बना दिया करती है। वही है वो औरत जो उस घर को, उस पागल खाने को घर बना करके रखती है कि जब कहीं से हारे थके आते हैं या जीवन में कोई विपत्ति आती है तो जीवन में आपके साथ कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, पर सबसे पहले आपके विपत्ति में अगर कोई आपका हाथ थामता है तो वो आपकी धर्म पत्नी ही होती है। आज इतने वर्षों की समाधि के बाद भी जब नेत्र खोल के देखा तो भी मैया बैठी है। बहुत सुंदर बात को बड़े ध्यान से आप समझना कि जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनकी रामायण आज हम आप सभी रोज रोज अपने घरों में पढ़ते हैं, हर जगह सुनते हैं, ये इतनी बड़ी रामायण के जो रचयिता भी अगर आज पूजनीय बने तो इसकी वजह उनकी पत्नी ही थी प्यारे। इतनी बड़ी रामचरितमानस जो आज हम लोग अपने घरों में पढ़ रहे हैं, जो भगवान से सीधा जोड़ देने वाली है, इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी अगर रामचरितमानस लिखे तो उसका सहयोग, उनका संयोग की पत्नी है। क्योंकि जिस समय एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्नी का बड़ा विरह सताया मिलने के लिए, तो यमुना नदी राजापुर में बड़ी उफान में थी प्यारे। रात्रि के समय जब चले तो कोई नाव नहीं मिली वहां, घनघोर रात्रि थी, बड़ी तेज बारिश थी। तो एक मुर्दे को नाव समझ करके गोस्वामी तुलसीदास जी पार हो गए। पार होकर जब गए तो वहां जाकर के देखते हैं कि जो उनकी पत्नी का घर है वहां से कोई सर पे नीचे उतर रहा था। उनको लगा कि पत्नी को भी हमारी याद आ रही, तो उसने रस्सी लटका रखी है पैर, चढ़कर अंदर भी चले गए। लेकिन जब पत्नी ने देखा, रत्ना ने देखा कि अरे इतनी रात गए, इतनी बारिश, ऐसे में आए कैसे, क्या हुआ? तो गोस्वामी जी कहते हैं मुझे तेरी याद आ रही थी, मुझे तुझसे मिलना था। उस पत्नी ने बहुत अच्छी बात कही। वो कहने लगी कि आप सब कुछ छोड़ करके आज यहां मेरे पास बैठे हो, अगर इतना प्रेम
अस्थि चर्म मम देह तामे ऐसी प्रीत, और ऐसी हो रघुनाथ से तो काहे ना होत भव हुई। अगर जितना प्रेम तुम मेरे शरीर से करते हो, अगर इतना प्रेम तुम रघुनाथ से कर लो, इतना लगन अगर रघुनाथ से लगा लो, तो शायद तुम्हारा और मेरा दोनों का जीवन धन्य हो जाएगा। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने घर परिवार को छोड़कर काशी विश्वनाथ के चरणों को जाकर पकड़ा और सुंदर रामचरितमानस की लेखनी रचती प्यारे। आज जो महाकवि कालिदास हुए हैं ना, सब जानते हैं। अगर आज इतने बड़े बड़े रघुवंश, महाकाव्य, कुमार संभव, मेघदूत, ऐसे काव्यों के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी भी अगर, श्री कालिदास जी भी अगर बने हैं, तो इसके पीछे भी उनकी पत्नी विद्योत्तमा का ही हाथ है। करदम जी महाराज भी जब 100 वर्षों के बाद में समाधि को खोलते हैं, देखकर कहने लगे, अरे तूने मुझे रोका क्यों नहीं समाधि में बैठने से? तो ध्यान देना, देवहूति कहने लगी कि प्रभु, हमारे भारत में, हमारे समाज में एक संस्कार सिखाया जाता है कि पति के सुख में ही सुख है और पति के दुख में ही दुख है। आपकी खुशी समाधि में थी तो हम भी आपकी समाधि में थे। और पत्नी का अर्थ होता है पतनात नरकात त्रायते यस्य सहा पत्नी। जो अपने पति को पतन के मार्ग में जाने से बचा ले, उसका नाम होता है पत्नी। तो प्रभु, आप कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे थे जो हम आपको रोकते। आप तो अच्छा काम कर रहे थे, और अच्छे काम के करने के लिए हम क्यों रोकते आपको? पत्नी का अर्थ होता है प्यारे, जो गलत मार्ग में जाने से हमको बचाए, उसका नाम है पत्नी। पतनात नरकात त्रायते यस्य सहा पत्नी। तो करदम जी कहने लगे, तो अब तुम्हारे मन की इच्छा क्या है? मैया कहने लगी, प्रभु, गृहस्थ जीवन का एक ही सुख है कि हमारे घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हो जाए। तत्काल भगवान श्री करदम जी महाराज कहने लगे, चिंता नहीं करो, हमें प्रभु का वरदान प्राप्त है, हमारे घर भगवान आएंगे। लेकिन वो भगवान तभी आएंगे जब गृहस्थ जीवन में भी हम आप सभी माला लेकर के भगवान का भजन शुरू करेंगे। तो आइए 2 मिनट के लिए कितने सुंदर भाव के साथ में विराजमान होकर के गृहस्थ जीवन में भगवान का भजन हो रहा है। मेरे साथ सभी लोग, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। बड़े भाव के साथ में ठाकुर जी के चरणों पर वंदन करते हुए, ताली सेवा करते हुए बोलेंगे, हे ठाकुर जी महाराज, कि मुझे दे दो भजने वाली वो माला, 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 मुझे दे दो भजने वाली वो माला, मुझे दे दो भजने वाली वो माला, ओ मुझे दे दो भजने वाली वो माला, मुझे दे दो भजने वाली वो माला। श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा वल्लभ सरकार की। जय हो। जो माला बाई मीरा ने फेरी,
जो माला बाई मीरा ने फेरी, जो माला बाई मीरा ने फेरी, जो माला बाई मीरा ने, जो माला बाई मीरा ने फेरी, 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 जो माला बाई मीरा ने फेरी। मीराबाई ने कौन सी माला फेरी थी भगवान को मनाने के लिए? मेरे साथ सभी भगवान को मनाए भाव से। कैसे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे जो माला बाई मीरा ने फेरी, जो माला बाई मीरा ने फेरी, जो माला बाई मीरा ने फेरी, जो माला बाई मीरा ने फेरी। और प्यारे, जब मीराबाई सुंदर भाव से जब भगवान को रोज बुलाने लगी, तो उस भजन का प्रभाव क्या होता है प्यारे? हरे विष को भी अमृत कर डाला, हरे विष को भी अमृत कर डाला, हरे विष को भी अमृत कर डाला, हरे विष को भी अमृत कर डाला। ओ मुझे दे दो भजने वाली वो माला, मुझे दे दो भजने वाली वो माला। अरे वो माला, 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 मुझे दे दो भजने वाली 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 वो माला। श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा वल्लभ सरकार की। तो मुझे दे दो भजने वाली वो माला, मुझे दे दो भजने वाली वो माला, जो माला बाई सवरी ने फेरी, जो माला बाई सवरी ने फेरी, हो जो माला बाई सवरी ने फेरी, 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 जो माला बाई सवरी ने फेरी। सबरी मैया ने
भगवान को बुलाने के लिए ना जाने कितने दिनों तक, कई हजार वर्षों तक एक ही राह देखी प्रभु की, और एक ही बात ठाकुर जी से कही, हे ठाकुर जी मेरे राम कब आएंगे, राम कब, अरे राम कब आएंगे, राम कब, मेरे राम कब आएंगे, राम कब, मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे, 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 घनश्याम कब आएंगे, श्याम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। जो माला बाई सबरी ने फेरी, जो माला बाई सबरी ने फेरी, जो माला बाई सबरी ने फेरी, जो माला बाई सबरी ने फेरी। और प्यारे, सबरी मैया जब रोज भगवान को बुलाती थी, तो एक दिन भगवान आए वहां पर, और जब आए तो क्या हुआ, झूठे बेरों को, झूठे बेरों को, झूठे बेरों को खा गए राम लाला, हो झूठे बेरों को खा गए राम लाला, हो झूठे बेरों को खा गए राम लाला, झूठे बेरों को खा गए राम लाला। हो मुझे दे दो भजन वाली वो माला, 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 वो मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, वो मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। श्री राधे जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा वल्लभ सरकार की। तो मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, जो माला हनुमान जी ने फेरी, 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 जो माला हनुमान जी ने फेरी। हनुमान जी जब माला लेके बैठते थे तो वो एक ही भजन करते थे केवल। किसका भजन? राजा राम राम राम, 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 राजा राम, ओ राजा राम राम राम, 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 राजा राम। सभी लोग गाइए भाव से। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम,
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला हनुमान जी ने फेरी। और प्यारे, जब हनुमान जी ने उस माला को फेरा और लंका में जब गए तो किसी ने कहा कि ये लंका राम जी ने जलाई, कोई कहता है लंका हनुमान जी ने जलाई। पर प्यारे हनुमान जी मुस्कुराकर कहते हैं ये लंका ना हमने जलाई ना राम ने जलाई, ये लंका रावण के पाप ने जलाई। उसका पाप इतना हो गया था कि लंका पल में जल गई, और राम का प्रताप था इसलिए लंका जल गई। और जब राम का नाम लेकर लंका में गए तो क्या हुआ? देखो लंका को पल में जला डाला हो, देखो लंका को पल में जला डाला। मुझे दे दो भजने वाली वो माला, मुझे दे दो भजने वाली वो माला, मुझे दे दो भजने वाली वो माला, मुझे दे दो भजने वाली वो माला। वो माला 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 वो माला। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजने वाली वो माला। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजने वाली वो श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा वल्लभ सरकार की। जो माला बाई द्रौपदी ने फेरी, जो माला जो माला बाई द्रौपदी ने फेरी, जो माला जो माला बाई द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी। द्रौपदी मैया जब भरी सभा में साड़ी खींच रही थी, ध्यान देना जरा, और उस समय जब उनको कोई मार्ग नहीं दिख रहा था, सबने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए, तो द्रौपदी को केवल ठाकुर जी दिख रहे थे। और द्रौपदी एक ही बात कहने लगी ठाकुर जी से, हे मेरे प्रभु, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गाइए, अरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। अरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। प्यारे,
द्रौपदी मैया घबराने लगी। तो ठाकुर जी महाराज द्रौपदी का करुण क्रंदन सुनकर जब आए ना, तो आप सबको पता है कि जब ठाकुर जी ने देखा कि आज द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है, तो भगवान ने इतना कपड़ा दिया कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, इतना वस्त्र प्रभु ने दिया। और इस माला का प्रभाव क्या हुआ? ओ देखो चीर, देखो चीर, देखो चीर बढ़ा गए नंदलाला, हो देखो चीर बढ़ा गए नंदलाला, हो देखो चीर बढ़ा गए नंदलाला, देखो चीर बढ़ा गए नंदलाला, ओ मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, अरे वो माला, 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 मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके भाव से ताली सेवा करके गाइए। तो मुझे दे दो भजन वाली वो माला, 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 मुझे दे दो भजन वाली वो माला। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ सरकार की। कि जो माला बाई सबरी ने फेरी, जो माला बाई सबरी ने फेरी, झूठे वेरों को खा गए राम लाला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। करदम जी कहने लगे, बोले देवहूति, गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा सार है ठाकुर जी का भजन। और इस भजन के पथ में जब चलो ना, तो गृहस्थ जीवन सुखमय हो जाता है। गृहस्थ जीवन का सबसे सरल भजन होता है कि जीवन के प्रत्येक क्रिया को परमात्मा से जोड़ देना। देवती कहने लगी, तो हमें भी वो माला दे दो ना। वो माला दी। ठाकुर जी महाराज का दिन रात अनवरत चिंतन किया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन, उसे चिंतन का प्रभाव ऐसा पड़ा कि श्री करदम जी के घर में आना था ठाकुर जी महाराज को, लेकिन उनसे पहले इनके घर में आज 9 कन्याओं का जन्म हो जाता है। प्यारे, ये जो 9 कन्याओं का जन्म यहां पर दर्शन कराया जाता है, थोड़ा ध्यान देना जरा। 1-2 कन्या हो तो संभालने, 9-9 बेटियां घर आ गईं। देवहूति कहने लगी कि प्रभु तुम तो कह रहे थे कि भजन करो तो भगवान आएंगे, पर उससे पहले तो ये 9 देवियां आ गई घर पे, अब क्या होगा? अच्छा, आप कभी एक विशेष बात देखना कि बेटियां जिसके घर होती हैं उसको उतनी टेंशन नहीं होती जितनी टेंशन मोहल्ले वालों को होती है। कभी आप देखना इस बात को।
अगर किसी के घर एक दो बेटियां हो जाएं, अच्छा दो बेटी हैं, ओहो, देखिए जिसके हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मोहल्ले वाले ओहो करते घूमते हैं, ओह दो हो गई, अच्छा तीसरी भी हो गई, ओ लो, अरे भगवान दे रहा है उसको, इस काबिल है तो प्रभु दे रहे हैं। 9 कन्याएं आ गई। सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन ये 9 बेटियां जन्म लेकर के आई, मैया देवहूति बहुत परेशान, प्रभु आप कह रहे थे भगवान आएंगे, 9 बेटियां आ गई। आप कभी भी देखना प्यारे, भगवान बेटियां उसी को देता है जो उन बेटियों का लालन पालन करने की क्षमता रखता है। हर किसी के घर ये दौलत भगवान ऐसे नहीं देता। मैंने कितने घर ऐसे देखे हैं कि जिनके घर में 2-2, 3-3 बेटे हैं और वो तरसते हैं कि भगवान एक बेटी हमारे घर आ जाए ताकि हम भी एक कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके, पर नहीं देते भी भगवान। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता कि हमारे घर बेटी हो। और प्यारे, बेटी का जो स्वभाव होता है ना, आप कभी भी देखना कि बेटियों को हम लोग बोझ समझते हैं, बहुत से लोग बोझ समझते हैं कि ये बेटी ऐसी है, ये बेटी ऐसी है। हम लोग बहुत कुछ ताने मारते रहते हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन ध्यान देना प्यारे, जब बेटी हमारे घर आती है तो वो अपना भाग्य खुद लेकर के आती है। वो अपना सौभाग्य, वो अपना भाग्य प्रभु उसको दे करके घर भेजते हैं। थोड़ा परेशानी जरूर होती है, हम लोग चिंतन जरूर करते हैं, पर सब होता वही है जो वो चाहता है। 9 बेटियां आई हैं और 9 बेटियों के विवाह कब हो गए पर ही नहीं लगा, घर फिर खाली हो गया। लेकिन यहां चिंतन श्रोतागण जरा करें कि आना भगवान को था, माला भगवान के लिए हो रही थी, पर उससे पहले 9 बेटियां घर में आ गई। ये 9 बेटियां हैं नवधा भक्ति। सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित अगर भगवान को पाना चाहते हो तो भगवान को पाने के लिए जब तक नवधा भक्ति का प्रवेश नहीं होगा तब तक हमारे घर में और हमारे हृदय में भगवान का प्रवेश नहीं होगा। माला भगवान के लिए हो रही और 9 बेटियां माने नवधा भक्ति। नवधा भक्ति क्या है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान का चिंतन नवधा भक्ति। सबसे पहला नियम है भगवान की भक्ति के पथ पर चलने का कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मन कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगत मम गुण गण करई कपट तजिमान। पहली भक्ति है संतों का संग और दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में आनंद लेना, जो आप लोग ले रहे हैं। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, और 8वें जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। एक विशेष बात जरा सोचिए आप कि गोस्वामी जी महाराज ने भक्ति के 9 पथ बताए कि ऐसे ऐसे करके हमें भगवान को इन मार्गों से पा चाहिए। पर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भक्ति के 9 मार्ग बता दिए और कांड जो लिखे वो केवल 7 ही लिख दिए। 4 कांड लिख देते, पर गोस्वामी जी ने पूरे विश्व को संदेश दे दिया कि भगवान को पाने के लिए 9 मार्ग हैं, नवधा भक्ति है।
लेकिन 7 कांड लिखकर बता दिया कि प्यारे, भगवान को पाते पाते जब तुम 7वीं सीढ़ी पर आ जाते हो, भगवान को खोज में जब चलते 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 जब 7वीं सीढ़ी पे तुम खड़े हो जाते हो आकर, तो 7वीं सीढ़ी क्या है कि सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। 7वीं भक्ति भगवान की होती है कि भगवान का दर्शन मूर्ति से बाहर करने लगे। संत एकनाथ, एक बार की बात है कि संत एकनाथ सारे तीर्थों का जल लेकर के रामेश्वरम जा रहे थे। बहुत ध्यान से समझना, जब भगवान का दर्शन हम मूर्ति से भी बाहर करने लगे कि यहां भी भगवान है, तीर्थों का जल था, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सारा जल लिए और रामेश्वरम में जल चढ़ाने जा रहे थे। लेकिन रामेश्वरम भगवान को लगा कि मैं देखूं कि इसके मन में जो प्रेम है, जो संतत्व है, क्या वो केवल मेरे लिए है या सबके लिए है। बहुत सुंदर भाव है। तो रामेश्वरम भगवान एकनाथ भगवान की, एकनाथ संत की परीक्षा लेने के लिए एक गधे के रूप में मंदिर से थोड़ी दूर जाकर के लेट गए। अब एकनाथ जब जल लेकर के निकले, तो जल लेकर के जब चल रहे हैं तो उनकी दृष्टि उस गधे पर पड़ी कि अगर इस गधे पर ये जल की बूंद नहीं गिरेगी तो ये गधा मर जाएगा और मैं मरता हुआ नहीं देख सकता इसे। अब जल वो उतना सा ही है। एकनाथ जो संत हैं वो बड़ी चिंता में पड़ गए कि अब ये जल मैं रामेश्वरम भगवान को चढ़ाऊं कि इस गधे के मुंह में डालूं। अगर गधे के मुंह में डाल देता हूं तो मेरे इतने वर्षों से जो मैं पैदल तीर्थ यात्रा कर रहा हूं वो व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जल तो रामेश्वरम भगवान के लिए लेकर आए हैं, और अगर रामेश्वरम भगवान के ऊपर हम ये जल डाल देते हैं तो मेरे सामने एक जीव की हत्या हो जाएगी, मैं वो देख नहीं पाऊंगा। बड़ी दुविधा में पड़ गए। बहुत देर तक एकनाथ ने सोचा, संत एकनाथ चिंतन करते रहे, क्या करें क्या करें क्या करें। अंत में उनने एक ही बात का चिंतन किया कि हम ही को तो बताया गया कि सातव सम, भगवान तो सर्वत्र है, हरि ही सर्वत्र सर्वदा, भगवान तो सर्वत्र है। संत के हृदय की वो करुणा जागी। संत को लगा नहीं, मैं इसको मरते नहीं देख सकता। अगर भगवान वहां है तो भगवान यहां भी है। और प्यारे संत एकनाथ ने वो जो जल लिए हुए थे, गए और जाकर के उस गधे के मुंह को खोला और उसके मुख में जल डालते हुए कहने लगे कि हे रामेश्वरम भगवान, मैं इसको मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मेरा जल तुम यहीं से आके स्वीकार कर लेना। प्यारे जैसे ही कहा कि मेरा जल तुम यहीं से आके स्वीकार कर लेना, प्यारे संत दर्शन कराते हैं कि उसी गधे के अंदर से श्री रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए। प्यारे केवल वो परीक्षा लेने आए थे कि वो देखना चाहते हैं कि जो हम भक्ति करते हैं, क्या यह भक्ति केवल हम मूर्ति को देखकर करते हैं या हर किसी को देखकर करते हैं। आप कभी कभी देखना कि हम एक बार एक बहुत हट्टा कट्टा व्यक्ति मंदिर में खड़ा और भगवान से कह रहे हैं मौसम दीन न दीन है तो तुम समान रघुवीर, और अचानक एक बगल से कोई तेजी से निकला, तो उसका ढक्कन लग गया। तो उसने कहा तो एक बार में नहीं बोला, फिर थोड़ी दूर में कोई निकला तो फिर उसको धक्का लग गया। तो वो जो व्यक्ति बगल में खड़ा सुन रहा था वो बोला भैया तुम कह तो रहे हो कि मौसम दीन न दीन है, तो पर दिखा दो तुम यहां अकड़ रहे हो, ये कैसी भक्ति है तुम्हारी। क्योंकि हम जो कहते हैं, अगर भक्ति के बात को, भगवान के नाम को लेते हो और भक्ति के पथ पर चलते हो, तो भक्ति का वो स्वरूप, वो स्वभाव, वो शीलता हमारे स्वभाव और हमारे स्वरूप में भी दिखनी चाहिए। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते करी लेखा। सातवीं भक्ति है कि भगवान सर्वत्र दिखाई दे, और ये जो कृपा है ये भगवान की अद्भुत कृपा होती है।
सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, सातवीं भक्ति होती है कि यदि हम सातवीं सीढ़ी पर आ जाते हैं और जब हम सातवीं सीढ़ी पर खड़े हो जाते हैं तो प्यारे 2 सीढ़ी भगवान खुद चलकर आते हैं और आकर हमें अपने गले लगाकर अपना धाम प्रदान करा देते हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। ऐसा तब होता है जब सातवीं सीढ़ी पर हम आ जाएं, माने भक्ति के सातवें पथ पर खड़े हों, भगवान का दर्शन जब सर्वत्र करने लग जाते हैं तो भगवान स्वयं आकर हमें अपने गले लगा लेते हैं। एक बात और हम सब ध्यान दें, ये जो रामचरितमानस की भक्ति है, श्रीमद् भागवत में जो भक्ति है, रामचरितमानस की जो चौपाइयां हम लोग पढ़ते हैं, अपने अपने घरों में जो गाते हैं, गुनगुनाते हैं, ये रामचरितमानस की चौपाई प्यारे चौपाई बस नहीं है, बल्कि ये रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाइयां साक्षात तुलसी दल के जैसी हैं। कि जैसे जब तक भोजन में तुलसी दल नहीं डालते तब तक भगवान वो भोजन स्वीकार नहीं करते, ऐसे प्यारे जब तक किसी कथा में रामचरितमानस की चौपाइयां नहीं पढ़ते तब तक भगवान उस कथा को भी स्वीकार नहीं करते। तुलसी दल होती है चौपाई। सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, 9 कन्याएं विवाह करके अपने अपने घर चली गई प्यारे। अब समय आता है, मैया देवहूति भगवान के चिंतन में बैठी हैं और प्यारे आप इनके गर्भ से सुंदर भाव से भगवान श्री कपिल का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए श्री कपिल जी महाराज की। लेकिन प्यारे जब कपिल जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान स्वयं अवतार लेकर के यहां कपिल के रूप में आए हैं, लेकिन सुखदेव जी कहने लगे, बोले परीक्षित, जन्म लेकर के आए हैं और मैया और देवहूति और बड़े सुंदर भाव के साथ में श्री कपिल जी महाराज यहां पर संवाद कर रहे हैं। जरा ध्यान देना, जन्म लेकर के आए, घर में विराजे। करदम जी से कहा, बोले बाबा आप तो कह रहे थे कि आप घर आओगे तो हम जंगल चले जाएंगे, तो जाओ जंगल, रहो जंगल में। अब करदम जी कहने लगे, बोले प्रभु जिसके लिए जंगल में जाना है जब वो मेरे घर में बैठा है तो अब हम जंगल जाके क्या करेंगे। और यहां पर देवहूति मैया और श्री करदम जी का, श्री कपिल जी का सत्संग हो रहा है, संवाद हो रहा है। प्यारे मैया देवहूति ने बड़े सुंदर भाव से एक ही बात का निवेदन किया कि तंत्वागताहम शरणम शरण्यम स्वाभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। कि हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा वंदन है, लेकिन प्रभु हम सत्संग में एक बात ये जानना चाहते हैं कि प्रभु भगवान के भजन की उम्र क्या होती है, संत का स्वरूप क्या होता है, संत किसको कहते हैं। और एक बात ये और बता देना ठाकुर जी कि जीव मरने के बाद कहां चला जाता है, और भगवान का भजन जब करें तो कैसे भजन करना चाहिए। ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं और यह प्रश्न हम सबको समझना चाहिए। जो कपिल और देवहूति संवाद है, ये एक तरह से भागवत में कपिल गीता के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छे हैं और इनका उत्तर भी बहुत अच्छा है। मैया ने प्रश्न किया कि यह बताओ कि संत किसको कहते हैं, तो कपिल जी महाराज वर्णन करते हैं कि तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवा साधु भूषेणा। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना। कपिल जी महाराज कहते हैं, बोले मां संत वो होता है जिसके अंदर तितिक्षा हो, मांगने की कोई इच्छा ना हो, करुणा हो, प्रेम से रस से भरा हुआ हो, उसको संत कहते हैं। संत उसको नहीं कहते हैं
कि जो बड़े बड़े लग्जरी कार्यों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े कोठियां बना रखी हैं, नहीं। लेकिन आजकल हम लोगों ने भी संत के थोड़े रूप बदल दिए हैं। आजकल हम संत उनको मानते हैं कि जिनके पीछे कम से कम 20 गाड़ी का काफिला चलता हो, हम उनको संत समझते हैं। हम उनको संत समझते हैं जो ये कह देता हो कि नहीं, घर के अंदर हरी और लाल चटनी चाट लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। हम लोग उनको संत समझते हैं। हम लोग उनको संत समझते हैं कि जो बड़े बड़े चिलम के चोंगे चढ़ाते हैं, हम उनको संत समझते हैं। पर कपिल जी कहते हैं मां, संत वो नहीं है। संत कौन है? बोले तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम, जिसके हृदय में करुणा हो और सबके लिए समभाव हो। ऐसा नहीं हो कि वीआईपी की अलग, वीवीआईपी की अलग और साधारण की अलग, नहीं। जगन्नाथपुरी में एक परम संत रहते थे जिनका नाम था संत माधव दास। और माधव दास जी का नियम था प्यारे कि वो हर घर में भिक्षा लेने जाते थे, और जिस घर से भिक्षा मिल जाती खुश होते, और नहीं मिलती तो भी खुश होते। लेकिन प्यारे उस संत के अंदर एक ऐसा भाव था कि एक बूढ़ी माई रहती थी, उसके यहां जरूर भिक्षा लेने जाते थे। लेकिन वो थोड़ा इतनी क्रोधी स्वभाव की थी कि जैसे ही बाबा जी को देखती दरवाजे में, और उनकी गालियां शुरू। लेकिन प्यारे गालियां शुरू होती थी तो संत कहते हैं कि नहीं, वो ऐसे नहीं गाली देती थी, वो स्वभाव से तेज नहीं थी, परिस्थिति से तेज हो गई थी। क्योंकि बहुत युवा अवस्था में एक बालक का जन्म हुआ, इसके उपरांत उनके पति का देहांत हो गया, इधर बेटे का विवाह हो गया, उसके कोई पुत्र, बहुत परिस्थितियां ऐसी हुई तो चिड़चिड़ी हो गई थोड़ा। वो उसका विश्वास उठ गया था सबसे। लेकिन माधव दास जब रोज जाते और रोज माधव दास जी को देखती और रोज गाली देती और माधव दास जी को वहां से भगा देती। एक दिन उनके शिष्यों ने कहा, बोले गुरुजी तुम उसके दरवाजे क्यों जाते हो? वो कुछ देती क्या है तुमको जो तुम वहां रोज चले जाते हो? तो माधव दास हंस के बोले वो देती है जो दुनिया में कोई नहीं देता। बोले क्या देती है? बोले वो गाली देती है, कुछ तो देती है ना, इसलिए मैं वहां रोज जाता हूं। लेकिन प्यारे एक दिन सुबह सुबह की बात है, संत माधव दास ने शुभारंभ उसी के दरवाजे से किया, जगन्नाथपुरी। बड़े ध्यान से सुनना संत क्या है। और उसी के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगी तो सुबह सुबह का समय था, और उस समय अपने आंगन में वो पोता फेर रही थी। समझ गए ना आप लोग? जो पहले जब चूल्हे होते थे तो गीले कपड़े का एक वो रखते थे मट्टी में, और आंगन में और चूल्हे में उसको फेरते थे, उसको अपने बुंदेलखंड में उसको पोता बोला जाता था। वही गीला कपड़ा वो चौका में पोता लगा रही थी। और जैसे ही माधव दास गए, कहा भिक्षाम देहि, तो कहने लगी आज सुबह सुबह से ही बाबा आ गया। तो वही जो पोता हाथ में था लिया और फेंक के मारा। लेकिन माधव दास ने उस पोते को लिया और हाथ में लेकर कहने लगे, चल तेरे हाथ से कुछ तो छूटा, कुछ तो दिया तूने, मैं खुश हूं। लेकिन प्यारे माधव दास कहने लगे, तूने दिया है ना तो मैं भी दूंगा। संत माधव दास कहने लगे कि संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, और पोता तूने दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा। संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा। पोता दिया है ना तूने, तो पोता तूने दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा। जरा दर्शन करें आप, ये संत की करुणा है। लेकिन प्यारे जैसे ही उस करुणा से भरे भाव के साथ में संत इतना कहकर चले गए, समय का परिवर्तन हो गया प्यारे। और जो उसके एक जिसकी वजह से दुखी रहती थी कि मेरे बेटे के कोई बेटा नहीं है, समय का परिवर्तन, उसके एक पोते का जन्म हो गया जो इतने वर्षों में नहीं हुआ। एक दिन वो द्वार पर लेकर बैठी थी और आंखों में आंसू भर के संत की राह देख रही थी कि संत आ जाएं तो एक बार इसके सिर में हाथ रखवा दूं कि कैसे संत थे कि देकर इतना चले गए पर मैं कुछ नहीं दे पाई। आंखों में आंसू भर के रोज रोती, पर संत दोबारा उसके दरवाजे नहीं गए थे प्यारे, ध्यान देना, कभी नहीं गए दोबारा। फिर क्यों नहीं गए प्यारे?
क्योंकि संत केवल देते हैं, संत लेते नहीं है कुछ। दोबारा नहीं गए वहां पर। लेकिन एक दिन वो बूढ़ी माई आंखों में आंसू भर के ठाकुर जी के सामने कहने लगी कि हे प्रभु,